राजकुमार स्टडी चैनल लर्न मैथमेटिक्स पर आप सभी का स्वागत। आज हम करेंगे प्रश्नावली 13.2 एक्सरसाइज 13.2। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहला प्रश्न है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 गुणा 4 बटा 3 गुणा 32। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की घात 3 वैसे के वैसे लिख दिया, 3 की घात 3 गुणा 4 की जगह हमने 2 की घात 2 लिखा। वो इसलिए लिखा क्योंकि 4 के जब हम गुणनखंड बनाएंगे तो 4 के गुणनखंड 2 गुणा 2 होंगे और उसको हमने 2 की घात 2 में लिख दिया, बटा 3 गुणा 2 की घात 5। 2 की घात 5 हमने इसलिए लिखा क्योंकि जब हम 32 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो 32 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ पर 2 कितनी बार आया? 5 बार। तो हमने इसीलिए 32 की जगह हमने क्या लिख दिया? 3 गुणा 2 की घात 5। We have written here 2 raised power 3 into 3 raised power 3 and 2 raised power 2 divided by 3 into 2 raised power 5. We know that factor of 4 is 2 into 2, so we write here 2 raised power 2, and here 32, we know that the factor of 32 is 2 into 2 into 2 into 2 into 2, so we write here 2 to the power 5 in place of 32। आगे हम यहाँ पर ये जो पहला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला की सहायता से इस प्रश्न को हल करेंगे, पहले और दूसरे फॉर्मूले की सहायता से। तो पहला है फॉर्मूला कि अगर आधार एक जैसे हों, बीच में गुना हो और फिर क्या हो जाती हैं? घात जमा हो जाती हैं। इफ बेस इज सेम एंड देयर इज ए साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बिटवीन देम, देन पावर विल बी एड। तो यहाँ पर क्या हुआ? 2 की घात 3, 2 की घात 2, यहाँ पर आधार एक जैसे हैं, बीच में गुना है और इसके साथ एक और भी लग गया 2 की घात 5, लेकिन वो क्या है? भाग में है। तो ये क्या कर दिया? 2 की घात 3 जमा 2 की घात 2 माइनस 2 की घात 5। दोनों फॉर्मूले हमने यहाँ कंबाइंड रूप में यहाँ लगा लिए और यहाँ गुणा 3 की घात 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, तो 3 की घात 3 और बटे में हर में क्या है? 3 की घात 1, तो वो दूसरे सूत्र की सहायता से हमने ये लिख दिया 3 माइनस 1, तो बराबर है 2 की घात 0 गुणा 3 की घात 2 बराबर है 1 गुणा 9 बराबर है 9। ये इसका आंसर आ गया। तो आप देखेंगे कि 2 की घात 0 बराबर है 1। ये भी एक सूत्र ही है कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो वो 1 के बराबर ही आता है। तो इस प्रकार से हमने ये प्रश्न हल कर लिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, इसी तरह से है 5 की घात 2 फिर इसकी दोबारा घात 3 गुणा 5 की घात 4, ये एक ब्रैकेट में बंद भाग 5 की घात 7। इसमें जब हम इस प्रश्न को हल करेंगे तो पहले जब ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है 5 की घात 2, फिर 5 की घात 2 की भी घात 3 गुणा 5 की घात 4, एक ब्रैकेट में बंद है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर भाग लग गया 5 की घात 7 बराबर है ये जो 5 की घात 2 और इसकी भी घात 3, यहाँ पर एक सूत्र लगा कि a की घात m होल फिर उसकी भी घात n बराबर है a की घात mn। तो पहले सूत्र की वजह से ये 5 की घात 2 उसकी भी घात 3, ये कितना आ गया? 5 की पावर 6। तो ये यहाँ पर लगे 5 raised power 2 and whole power 3। Here we use first formula, this a raised power m and whole raised power n, that is equal to a to the power m n। तो यहाँ पर फिर हम दोबारा देखेंगे आगे कि 5 की घात 6 गुणा 5 की घात 4,
तो यहाँ पर ये दूसरा फॉर्मूला लगा कि अगर बेस एक जैसे हैं, बीच में गुणा है, तो घात क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी, ए की घात m जमा n। तो यहाँ पर 5 आधार है और 6 और 4 क्या है, घात है, बीच में गुना है, तो यहाँ पर ये दोनों घात क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। देन वी गेट हेयर 5 रेज़्ड पावर 6 प्लस 4। तो आगे है भाग 5 की पावर 7। इसको और हल करेंगे, 5 की घात 10 भाग 5 की घात 7। वी गेट हेयर 5 रेज़्ड पावर 10 डिवीजन 5 रेज़्ड पावर 7। अब हम यहाँ पर अगला एक फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, जो हमने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है कि इसके कारण अगला फॉर्मूला है a रेज़्ड पावर m डिवाइड बाय a रेज़्ड पावर n दैट इज इक्वल टू a रेज़्ड पावर m माइनस n। तो यहाँ पर हमने ये देखा 5 की घात 10 भाग 5 की घात 7 बराबर है 5 की घात 10 माइनस 7 बराबर 5 की घात 3। ये इसका आंसर आया। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है 25 की घात 4 भाग 5 की घात 2 25 रेज़्ड पावर 4 डिवीजन 5 रेज़्ड पावर 2। इसको हल करेंगे तो 25 की घात 4 भाग 5 की घात 2 25 रेज़्ड पावर 4 डिवाइड 5 रेज़्ड पावर 2 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 5 टू द पावर 4। अब यहाँ पर आप देखेंगे 5 इंटू 5 5 गुना 5 कैसे आए, ये हमने यहाँ 25 के गुणनखंड बना लिए, फैक्टर 5 गुना 5। फिर 5 गुना 5 को हमने यहाँ लिख दिया 5 की घात 2। कौन सा फार्मूला लगा यहाँ पर, हम सभी जानते हैं घातांक का पहला फार्मूला, ये a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर है a की पावर m जमा n। यहाँ पर ये फार्मूला लगा और ये आगे 5 की घात 2 उसकी भी घात 4 भाग 5 की घात 2। वी गेट हेयर 5 रेज़्ड पावर 2 एंड होल रेज़्ड पावर 4 डिवीजन 5 रेज़्ड पावर 2। यहाँ पर एक और फार्मूला जो हमने यहाँ ब्रैकेट में दिखाया है कोष्ठक में, कौन सा लगा, a की घात m उसकी भी घात n बराबर है a की घात mn। तो 4 दूनी 8, 2 इंटू 4 8। तो हमें ये प्राप्त हुआ 5 की घात 8 भाग 5 की घात 2। वी गेट हेयर 5 रेज़्ड पावर 8 डिवीजन 5 रेज़्ड पावर 2। अब यहाँ पर एक सूत्र और है कि a की घात m भाग a की घात n बराबर है a की घात m माइनस n। तो ये कितना आया, 5 की घात 8 माइनस 2 बराबर है 8 में से 2 गए 6। तो आंसर आया 5 की घात 6। 5 रेज़्ड पावर 8 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 5 रेज़्ड पावर 6। ये घातांकीय रूप में हल करके इसका उत्तर आया। प्रश्न नंबर 2 का 6th पार्ट, 2 की घात 0 जमा 3 की घात 0 जमा 4 की घात 0। इस प्रश्न को हल करेंगे 2 की घात 0 जमा 3 की घात 0 जमा 4 की घात 0 बराबर है, यहाँ पर एक सूत्र है कि किसी a की घात 0 बराबर है 1। a रेज़्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1। इससे हमें ये देखने को मिलता है कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका आंसर 1 आता है, वो 1 के बराबर होती है। इफ a रेज़्ड पावर इज इक्वल टू 0 देन वी गेट 1। हम इसका प्रयोग यहाँ पर करेंगे कि 2 की घात 0 कितना हुआ 1 जमा 3 की घात 0 कितना हुआ 1 और 4 की घात 0 कितना हुआ 1। तो 2 की घात 0 1, 3 की घात 0 1, 4 की घात 0 1। 2 रेज़्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1, 3 रेज़्ड पावर 0 इज इक्वल टू 1 एंड 4 रेज़्ड पावर इज इक्वल टू 0 1। तो यहाँ पर 1 जमा 1 जमा 1 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 3। ये यहाँ पर आंसर आया। इस प्रकार 2 प्रश्न ऐसे इस प्रश्न में और भी हैं जिनको आप खुद हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आगे, 2 की घात 8 गुणा a की घात 5 बटा 4 की घात 3 गुणा a की घात 3। इस प्रश्न को हम हल करेंगे 2 की घात 8 गुणा a की घात 5 बटा 4 की घात 3 गुणा a की घात 3।
we have given 2 raised power 8 into a raised power 5 divided by 4 raised power 3 into a raised power 3, that is equal to 2 raised power 8 into a raised power 5 divided by 2 raised power 6 and a raised power 3। इसको हमने इस तरह से फिर लिखा कि 2 की घात 8 गुणा a की घात 5 बटा 2 की घात 6 गुणा a की घात 3। अब हम यहाँ ध्यान से देखेंगे कि 4 की घात 3 और यहाँ 2 की घात 6, बाकी एक जैसा ही है लेकिन यहाँ पर ये फर्क है। तो 4 की घात 3 का 2 की घात 6 इस प्रकार बना क्योंकि 4 के हमने क्या बना दिए, गुणनखंड बना दिए। तो 4 के गुणनखंड हुए 2 गुणा 2, तो 2 की पावर 2, 2 की घात 2 और साथ में 3 से गुना, तो 2 2 3 6, तो ये 4 की घात 3 बराबर है 2 की घात 6। अब इसको हम और हल करेंगे। 2 की घात 8 और 2 की घात 6, इसमें आधार 2 घात 8 और घात 6, इसमें आधार इन दोनों में एक जैसा है लेकिन घात क्या है, अलग अलग हैं। तो ये फॉर्मूला लगेगा a की घात m भाग a की घात n बराबर है a की घात m माइनस n। तो 2 की घात 8 माइनस 6, 2 रेज़ पावर 8 माइनस 6। और उसी प्रकार से यहाँ पर भी a की घात a की घात 5 भाग a की घात 3। यहाँ पर यही फार्मूला फिर इसी सूत्र की हेल्प से हम इसको लिख लेंगे कि a की घात 5 माइनस a की घात 5 माइनस 3, तो हमें ये प्राप्त हुआ 2 की घात 2 गुणा a की घात 2। तो ये हमारा आंसर है। इसको और मॉडिफाई अगर करेंगे तो यहाँ पर भी घात 2 है, यहाँ पर भी घात 2 है, तो ये तो घात यहाँ 2 2 है तो कॉमन ही है। तो अंदर हम लिख सकते हैं 2a होल रेज पावर 2, 2 गुणा a, सारे की जो घात है वो 2। इस प्रकार से ये हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम अगला प्रश्न करेंगे। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का कारण भी देना है। टेल द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन इन योर आंसर। पहला क्वेश्चन है 10 गुणा 10 की घात 11 बराबर है 100 की घात 11। क्या ये बराबर है कि नहीं है, ये हमने देखना है। तो इन्होंने बोला कि बराबर है, पर अब हमें चेक करना है कि ये बराबर है कि नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, बायां पक्ष लेंगे। तो बायां पक्ष क्या है, 10 गुणा 10 की घात 11, 10 इंटू 10 रेज पावर 11। यहाँ पर बाएं पक्ष में ये सूत्र लगा a रेज पावर m इंटू a रेज पावर n एंड दैट इज इक्वल टू a रेज पावर m प्लस n। इस सूत्र की वजह से बायां पक्ष को जब हम हल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 10 की घात 12। अब उसी प्रकार हम दायां पक्ष भी देखेंगे। तो दाएं पक्ष को देखेंगे, राइट हैंड साइड को, तो 100 रेज पावर 11, 100 की शक्ति 11, 100 की घात 11। तो हम क्या करेंगे, 100 के पहले गुणनखंड बनाएंगे 10 और 10 के रूप में। तो 100 के गुणनखंड आ गए 10 गुणा 10, इस 10 गुणा 10 को हम लिखेंगे 10 की घात 2 इस फॉर्मूले की वजह से। तो फिर ये सूत्र लगाए यहाँ पे, तो ये आ गया 10 की घात 22। अब देखेंगे बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आई 10 की घात 12 और राइट हैंड साइड आई हमारे पास 10 की घात 22। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। लेकिन इन्होंने दिया है कि ये बायां पक्ष बराबर है दाएं पक्ष, तो ये गलत है। ये स्टेटमेंट जो है वो असत्य है, फॉल्स है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, पहला। दूसरा देखेंगे कि इन्होंने बोला है कि 2 की घात 3 बड़ा है 5 की घात 2 से, तो इसको भी चेक करेंगे। 2 की घात 3 बड़ा है 5 की घात 2 से, 2 रेज पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 रेज पावर 2, तो बराबर है। 2 की घात 3 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, बड़ा है 5 की घात 2 को लिख लिया 5 गुणा 5, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 8 आया, 5 गुणा 5 आ गया 25। तो 8 25 से बड़ा है, 8 25 से बड़ा है, लेकिन ये तो गलत है।
8 तो 25 से छोटा होता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हुई। अगला प्रश्न है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 बराबर 6 की घात 5। इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। 2 की घात 3 कितना आ गया 8, 3 की घात 2 कितना आ गया 9, और यहाँ 6 को अगर 5 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7776। बाएं पक्ष में 72, तो 72 कभी भी 7776 के बराबर नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट भी झूठी हुई, फॉल्स हुई। अगला है 3 की घात 0 बराबर है 10,000 की घात 0। तो हमने पहले भी सूत्र द्वारा पढ़ा कि किसी भी संख्या की घात अगर शून्य होगी तो वो 1 के बराबर होगी। तो दाएं पक्ष में भी और बाएं पक्ष में भी एक ही नियम लगा। तो 3 की पावर 0 भी 1 है और 1000 की पावर 0 भी 1 है। ये चौथा जो प्रश्न है इसमें ये स्टेटमेंट ट्रू है। बच्चों, आज हमने प्रश्नावली 13.2 के कुछ प्रश्न हल किए। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे, और ज़्यादा समझ आएंगे जब हम और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।